पाकिस्तान को तीन चीजें कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तालिबान का प्रहार, बलूचों से मार और भारत की हुंकार, यानी पाकिस्तान तो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज बात पाकिस्तान के टूटने की और चौतरफा घिरे होने की। एक बहुत मशहूर फिल्मी डायलॉग है, जिनके घर खुद के शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। यही कहानी आज के पाकिस्तान की है। पाकिस्तान आज एक ऐसे भू राजनीतिक वॉर ट्रायंगल में फंस चुका है जहां उसके लिए हर मोर्चे पर नई चुनौतियां उभर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी करने और साथ डिनर करने का मौका पाने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर किसी दूसरे लेवल पर खेल रहे थे। उनका दिमाग सातवें आसमान पर था। लेकिन तालिबान ने, बलूचिस्तान ने और हिंदुस्तान ने अक्ल ठिकाने लगा दी है। मुनीर अब अपने कथित बिरादर रहे तालिबान के साथ कट्टर दुश्मनी मोल ले चुके हैं। साल 2025 में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वॉर चारों खाने चित हो रहा है। इसमें आसिम मुनीर, जो कि प्रोपेगेंडा मुनीर के नाम से भी जाने जाते हैं, और शहबाज शरीफ, जिसे प्रोपेगेंडा शरीफ भी कहा जाता है, खासकर ऑफ सिंदूर के बाद, दोनों चारों खाने चित हैं। पाकिस्तान ने तालिबान और बलूचिस्तान को बार बार इस्लामिक उम्मा की दुहाई देकर अपने पाले में लाने की कोशिश की, लेकिन उसका हर बार यह एजेंडा नाकाम रहा। इस साल पाकिस्तान तीन तरफ से मार खा रहा है और अपनी हरकतों से तीन तरफा युद्ध की स्थिति पैदा कर चुका है। पाकिस्तान का पूरब में भारत के साथ तनाव है। पश्चिमी सीमा पर अफगान तालिबान के साथ भीषण संघर्ष चल रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक मार डाले हैं, कई पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान विद्रोहियों की बगावत ने पाकिस्तानी सेना को थका दिया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज PICSS के अनुसार जनवरी से सितंबर 2025 तक हिंसा की घटनाएं 2024 के पूरे साल के बराबर हो चुकी है। इस दौरान 500 से अधिक हमले हुए और सैकड़ों सैनिकों की मौत हुई है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान ने उम्मीद की थी कि ये उसकी रणनीतिक गहराई, यानी कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ के सिद्धांत को मजबूत करेगा। 2021 में तालिबान ने जब अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया तो पाकिस्तान ने अपने बिरादरों का स्वागत किया। पाकिस्तान को लगा कि जिन मुजाहिदीनों की मदद कर उसने अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा किया था, अब तो वही सत्ता में है, लिहाजा अब दोनों की खूब जमेगी। लेकिन स्थिति हो गई इससे बिल्कुल उलट। तालिबान तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करने वाले डोरन लाइन को मानता ही नहीं है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने 2021 में ही कहा था कि पाकिस्तान को वो मिल गया जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन बाद में उसे इसका पछतावा होगा। तालिबान के सत्ता में आने से पाकिस्तान में आंतरिक हिंसा और बढ़ जाएगी। हुसैन हक्कानी की यह बात अब सच होती दिखाई दे रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। हुसैन हक्कानी कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध से पाकिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। युद्ध से कभी कोई फायदा होता ही नहीं है। तालिबान की सत्ता में वापसी को बढ़ावा देना और उसका जश्न मनाना, ये दोनों पाकिस्तान की भूल थी, और उनके साथ अब बुरी तरह से युद्ध में उतरना, यह भी एक बड़ी पाकिस्तान की भूल है। सुरक्षा विशेषज्ञ और दक्षिण एशिया की राजनीति पर नजर रखने वाले माइकल कुगलमैन कहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा संकट, जो पिछले कुछ सालों में सबसे बदतर संकटों में से एक है, दो बुनियादी सच्चाइयों का परिणाम है। पहला, तालिबान TTP जैसे अपने करीबी लड़ाकों के सहयोगी के खिलाफ नहीं जाता। दूसरा, अफगान युद्ध खत्म होने के बाद अब पाकिस्तान ने तालिबान पर अपना प्रभाव खो दिया है। तालिबान को भी अब पाकिस्तान के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। वहीं पाकिस्तान पर दोषारोपण करते हुए तालिबान कहता है कि पाकिस्तानी आर्मी का कुछ हिस्सा नहीं चाहता है कि दक्षिण एशिया में सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव आए। तालिबान का पाकिस्तान सरकार पर यह इशारा है कि पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति को हजम नहीं कर पा रही है। इस बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और तालिबानी नेता आमिर खान मुत्ताकी का भारत दौरा हुआ।
इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान को और अंदर से उबाल दिया। पाकिस्तान अंदर से बेचैन हो गया और इतना बौखला गया कि उसने अफगानिस्तान पर हमला करने का फैसला कर लिया। इसी दरमियान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना के बीच खूनी भिड़ंत शुरू हो गई। 9 अक्टूबर से शुरू हुई संघर्ष में कथित तौर पर पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल पर हवाई हमले किए, जिसके जवाब में तालिबान ने डूरन लाइन पर गोलीबारी शुरू कर दी। 11 और 12 अक्टूबर को अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, डिर, चित्राल जो कि केपी का इलाका है और बरमचा जो कि बलूचिस्तान का इलाका, यहां भारी झड़प हुई है। पाकिस्तान की माने तो इस जंग में 200 तालिबानी लड़ाके मारे गए, जबकि तालिबान का दावा है कि 58 पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है, जबकि पाकिस्तान की सेना ने यह आंकड़ा 23 का बताया है। वहीं दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान की एक बड़ी चुनौती बलूच विद्रोह का भी है, यानी आगे से तालिबान मार रहा है और पीछे से बलूचिस्तान ठोक रहा है। बलोच विद्रोही संगठन जैसे बीएलए बलूचिस्तान की कीमती खनिज संपदा की बंदरबाट से नाराज है। अब पाकिस्तान की सरकार ने बलूच के रेयर अर्थ मटेरियल को अमेरिका को बेचने की डील कर ली है। बलोच विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान से होकर गुजरने वाला जाफर एक्सप्रेस पर विद्रोही कई बार हमले कर चुके हैं। फरवरी 2025 में ग्वादर पोर्ट के पास सुसाइड बॉम्बिंग में 4 चीनी इंजीनियर मारे गए। यह सीपेक पर सीधा हमला था। सितंबर 2025 में क्वेटा में सुसाइड ब्लास्ट में 10 मारे गए। मार्च 2025 में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक ही कर लिया। इसके अलावा भी पिछले 8-10 महीनों में बीएलए ने लगातार हमले किए हैं। पाकिस्तान बेबुनियाद आरोप लगाता है कि बीएलए को भारत से समर्थन मिलता है, लेकिन ऐसा करते हुए पाकिस्तान को बलोच लैंड का असंतोष नजर नहीं आता है। सितंबर 2025 तक बलोचों के दर्जनों हमले ग्वादर, तुर्बत और क्वेटा में दर्ज किए गए, जिनमें चीनी इंजीनियर्स को भी निशाना बनाया गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान के तीसरे फ्रंट की, यानी भारत से तनाव। भारत ने 2024 के बाद से पाकिस्तान के प्रति अपनी रणनीति को और कठोर बनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ये तो पाकिस्तान का जन्म ही भारत विरोध से हुआ है। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने न्यू नॉर्मल तय किया और मई में ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी हमलों का जवाब देते हुए पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। भारत ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 9 ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया। 4 दिन तक हवाई, ड्रोन और साइबर युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 10 से ज्यादा हवाई अड्डों और हैंगर्स को तबाह और बर्बाद कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के कई विमान मार गिराए गए। इसी के साथ भारत ने शिमला समझौता रद्द कर दिया और सिंधु जल संधि को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत ने साफ कर दिया कि अब आतंकवाद की कोई भी कार्रवाई एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी और भारत इसी के हिसाब से जवाब देगा। भारत ने पाकिस्तान से साफ साफ कहा है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने गलती से भी सीमा पार की तो भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा और पाकिस्तान तय करे उसे भूगोल में रहना है या नहीं रहना है। अगर उसे अपनी भूगोल में जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा सीमा पार से ड्रोन, हथियार और नशे की तस्करी के खिलाफ भारत की तकनीकी निगरानी ने पाकिस्तान की पुरानी लो इंटेंसिटी वॉर की रणनीति को निष्क्रिय कर दिया है। इससे भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बीच अब पाकिस्तान के लिए 2 और मोर्चे खुल गए हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान के दिन गिने चुने ही बचे हुए हैं। पाकिस्तान 3 तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ तालिबान पाकिस्तानी आर्मी को भगा भगा के मार रहा है, दूसरी तरफ बलूच विद्रोही हैं जो पाकिस्तानी आर्मी को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, और सामने खड़ा है भारत, जिसने अपनी हुंकार में साफ साफ कह दिया है कि अब आतंकवाद और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने यह रास्ता नहीं छोड़ा तो इसका भूगोल बदल दिया जाएगा। यानी आज की तारीख में पाकिस्तान वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। और हां, पाकिस्तान के अंदर की बात जाते जाते टीएलपी समर्थकों ने फिर से एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान मार्च निकाला तो उसके ऊपर सैन्य कार्रवाई की गई और कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ता जो कि पाकिस्तानी थे उन पर आर्मी से गोलियां चलवाई गई। 200 से ज्यादा
मारे गए हैं, 1200 से ज्यादा घायल हुए हैं, यानी अंदर भी बहुत ज्यादा अनरेस्ट है। और यही पाकिस्तान के खात्मे की शुरुआत भी है। बात साफ है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।